हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा होती है? आपके ऑप्शन है नहर, कुएं, नलकूप या तालाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर या कोटा। इसका राइट आंसर होगा गंगानगर। बढ़ते आगे। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है 0.99, 1.16, 1.72 या 2.50। इसका राइट आंसर होगा 1.16। बढ़ते आगे। राजस्थान में कुल कितने नदी बेसिन हैं? आपके ऑप्शन है 12, 15, 18 या 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के आबहवा तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, आंतरिक जल प्रवाह का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आंतरिक जल प्रवाह का। बढ़ते आगे। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन यह सबसे ऊंची पर्वतमाला है, यह पूर्व और पश्चिम के आबहवा क्षेत्र को अलग करती है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ से सबसे अधिक नदियाँ निकलती है। इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं आगे। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला से, कालका पहाड़ी शिवालिक हिमालय से, माउंट आबू से या खंडेला की पहाड़ी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालका पहाड़ी शिवालिक हिमालय से। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन बनास, लूणी, घग्गर या माही। इसका राइट आंसर होगा घग्गर। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन घग्गर, साबी, कांतली या रूपाले। इसका राइट आंसर होगा कांतली। बढ़ते हैं आगे। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपके ऑप्शन है रूपाले, कांतली, घग्गर या साबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन मेथा, काकने या मसूदी, साबी या रूपनगढ़। इसका राइट आंसर होगा काकने या मसूदी। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा में प्रवेश करती है वह है? आपके ऑप्शन है घग्गर, साबी, रूपाले या कांतली। इसका राइट आंसर होगा साबी। बढ़ते हैं आगे। भरतपुर की जीवरेखा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन केलादेव झील को, मोती झील बांध को, आना सागर झील को या पुष्कर झील को। इसका राइट आंसर होगा मोती झील बांध को। बढ़ते हैं आगे। रूपनगढ़ या रूपनगर या रूपनगढ़ नदी अंततः कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है? आपके ऑप्शन है चंबल नदी में, माही नदी में, सांबर झील में या अरब सागर में। इसका राइट आंसर होगा सांबर झील में। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सी नदियाँ उत्तर दिशा में से सांबर झील में गिरती हैं? आपके ऑप्शन मेथा, ढूढ़, खारी, खंडेला, बनास, बेडस, कोठारी। लूणी, पश्चिम बनास या माही, घग्गर, कांतली या साबी। इसका राइट आंसर होगा ए, मेथा, ढूंढ, खारी या खंडेला। आगे हैं। बाणगंगा नदी को 2012 में किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शन है बारामासी नदी का, रूपखंडित नदी का, सदानीरा नदी का या डेल्टा नदी का। इसका राइट आंसर होगा बी, रूपखंडित नदी का। मेथा नदी राजस्थान झील में सर्वाधिक क्या लाती है? आपके ऑप्शन है गोंद, मीठा जल, नमक या चूना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नमक। बढ़ते हैं आगे। माही नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन भुवनेश्वर, खादू बांसवाड़ा, गलियाकोट, ऋषभदेव। इसका राइट आंसर होगा बी, खादू बांसवाड़ा। बढ़ते हैं आगे। भुवनेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों से बना है? आपके ऑप्शन माही, सोम, जाखम। इसका राइट आंसर होगा माही, सोम, जाखम। बढ़ते हैं आगे। माघ पूर्णिमा पर लगने वाला आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन पुष्कर, भुवनेश्वर, सांबर या गलियाकोट। इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। बढ़ते हैं आगे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, माही, ताप्ती या साबरमती। इसका राइट आंसर होगा माही। बढ़ते आगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है माहिब जार सागर बांध, जाखम बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध। इसका राइट आंसर होगा जाखम बांध। बढ़ते आगे।
भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना किस नदी पर आधारित है? आपके ऑप्शन है बनास पे, चंबल पे, माही पे या लूनी पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी पे। बढ़ते हैं आगे। अनास नदी माही नदी में कहाँ मिलती है? आपके ऑप्शन है बेणेश्वर में, कलियाकोट में, खादू में या बोरखेड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलियाकोट में। बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ है? आपके ऑप्शन नागपाड़ पुष्कर से, नया सनवारा सिरोही से, चाटोल उदयपुर से, बेराट की पहाड़ियों से। इसका राइट आंसर होगा नया सनवारा सिरोही से पश्चिम नदी का उद्गम है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बनास नदी अंततः कहाँ विलुप्त हो जाती है? आपके ऑप्शन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या सांबर झील में। इसका राइट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? आपके ऑप्शन सही जल सुरंग, मानसी वक्कल जल सुरंग, जाखम जल सुरंग या स्वाई सुरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसी वक्कल जल सुरंग। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? आपके ऑप्शन मानसी वक्कल जल सुरंग, सही जल सुरंग, माही सुरंग या जाखम सुरंग। इसका राइट आंसर होगा सही जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है। बढ़ते हैं आगे। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है विराट की पहाड़ियाँ, नागपाड़, पुष्कर, जाटोल या नया सनवारा। इसका राइट आंसर होगा नागपाड़, पुष्कर लूनी नदी का उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं आगे। लूनी नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका आंसर होगा सागरमती। बढ़ते आगे। लूनी नदी पर स्थित जोई बांध किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है पाली में, जालौर, बाड़मेर या जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा पाली। बढ़ते आगे। लूनी नदी का पानी किस स्थान तक मीठा रहता है? आपके ऑप्शन है पाली तक, बालोतरा, जालौर या सांचौर। इसका राइट आंसर होगा बालोतरा तक। बढ़ते आगे। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को जालौर में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन खादर, रेल या नाड़ा, डांग या गोडवाना वाना। इसका राइट आंसर होगा रेल या नाड़ा नाम से जाना जाता है। बढ़ते आगे। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में कौन सा प्रसिद्ध पशु मेला बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ पशु मेला। बढ़ते आगे। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है जवाई, सुकड़ी, जोजड़ी या खारी। इसका राइट आंसर होगा जोजड़ी। बढ़ते आगे। जवाई बांध को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान का सागर, मेवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर या हाड़ौती का अमृत सरोवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मारवाड़ का अमृत सरोवर। बढ़ते आगे। राजस्थान में कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है 10.40%, 23%, 16% या 32%। राइट आंसर होगा 10.40%। बढ़ते आगे। राजस्थान के अपवाह तंत्र का लगभग 23% भाग किस नदी के तंत्र के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सिंधु नदी तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बढ़ते आगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, जानावा पहाड़ियाँ, नागपाड़ या खमनोर की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा जानावा की पहाड़ियाँ। बढ़ते आगे। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र सदानीर नित्यवाही नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन बनास, टोणी, चंबल या माही। इसका राइट आंसर होगा चंबल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है काली सिंध, बनास, पार्वती या मेज। इसका राइट आंसर होगा बनास। बढ़ते हैं आगे। चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात किस जिले में है? आपके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़। इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं आगे। चंबल, बनास व सीप नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोटा विराज में, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, बेरोसगढ़ में या गागरोन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। बढ़ते आगे। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या कोटा विराज। इसका राइट आंसर होगा सी राणा प्रताप सागर बांध। बढ़ते आगे। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन चंबल, माही, बनास या लूनी। इसका राइट आंसर होगा बनास। बढ़ते आगे। राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट निर्मित बांध कौन सा है?
आपके ऑप्शन है मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जाखम बांध या माही बिजासागर बांध। इसका राइट आंसर होगा बिसलपुर बांध। बढ़ते हैं आगे। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है चंबल, बनास, माही या लूनी। इसका राइट आंसर होगा बनास नदी पर। बढ़ते हैं आगे। बनास नदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध त्रिवेणी कहाँ बनती है? आपके ऑप्शन है राजमहल में, रामेश्वर घाट में, बिगोद में या देवली में। इसका राइट आंसर होगा बिगोद में। बढ़ते हैं आगे। बिगोद में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? राइट आंसर होगा बनास, बेड़च और मेनाल का। बढ़ते हैं आगे। बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है गंभीरी, आयड या हाड़, मेनाल या कोठारी। इसका राइट आंसर होगा हाड़ या आयड। बढ़ते हैं आगे। गौर सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई? आपके ऑप्शन बनास, बेड़च, कोठारी या खारी। इसका राइट आंसर होगा कोठारी। बढ़ते आगे। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया? आपके ऑप्शन है खारी, कोठारी, मिनाल या गंभीरी। इसका राइट आंसर होगा कोठारी नदी पर। बढ़ते आगे। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचना बांध, करौली में। पांचना बांध किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा करौली। बढ़ते आगे। काली सिंध नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीदवा, रायपुर, झालावाड़ से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नदियाँ बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। बढ़ते आगे। राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर, चूरू। बढ़ते आगे। जल ग्रहण अपार क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माही, बनास। बढ़ते आगे। उप बेसिन की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर होगा लूनी। बढ़ते आगे। जल उपबंध की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान किस नदी का है? इसका राइट आंसर होगा बनास। ये थे नदियों से संबंधित कुछ सामान्य क्वेश्चन। अगर आप हार्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो हम जल्दी ही हार्ड सीरीज भी इनकी शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सामान्य क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।